हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सब लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर उतावले हो रहे होंगे और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज़ शेयर मार्केट के बारे में समझने के लिए और जानने के लिए लाया हूँ। तो वो दो चीज़ जो आपको शेयर मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए और शेयर्स को हम कैसे बाई करें, इस मामले में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे बेसिक चीज़ें हैं। तो दोस्तों, दो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें मैं आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो है पीई रेशियो। तो पीई रेशियो ये क्या होता है? पीई रेशियो प्राइस टू स्टॉक अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि एक शेयर का प्राइस जो होता है वो और उस पर्टिकुलर शेयर को कितने लोग खरीद रहे हैं वो इंडिकेट करता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी शेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है जब भी आप शेयर खरीदोगे। तो अगर हम एक साधारण भाषा में कहें तो एक सबसे अच्छा जो पीई रेशियो होता है वो 13 से लेकर के 20 तक होता है। तो अगर किसी कंपनी की प्राइस शेयर के पीईस जो है वो अगर 13 से 20 के बीच में है तो इसका मतलब उसके शेयर्स या उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स जो है वो बिल्कुल सामान्य है और उन कंपनी में पैसा लगाना आपके लिए बहुत ही बड़े फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर अगर 20 के नीचे है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। जी हाँ, एक ज़बरदस्त बेनिफिट आपको देकर के जाएगा। और दूसरे विषय में अगर आप समझना चाहें तो वो ऐसे भी समझ सकते हो कि इस पर अगर किसी कंपनी का पीई जो है वो 30 के ऊपर जाता है या 25 के ऊपर अगर जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि कस्टमर उसे ज़्यादा पैसे देकर भी शेयर खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि इस कंपनी में पैसा लगाने से उसे ज़रूर प्रॉफिट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पीई रेशियो पे जो मैं आपको बताया हूँ वो आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आप सब लोगों को कोई डाउट हो या किसी तरह का आप लोगों का अपना अगर नॉलेज आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर्स खरीदने में होता है वो है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टर्म है जो हर एक कंपनी में हर एक शेयर्स जब आप परचेज करते हो तो उसका शेयर CAGR देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किसी कंपनी का CAGR 20 के नीचे है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह कंपनी उस लॉन्ग रन में आपको उतना अच्छा बेनिफिट, उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए CAGR जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 3 ऐसे या फिर यूँ कहिए कि 4 ऐसे शेयर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आने वाले दिनों में मल्टी बैगर शेयर्स बन सकते हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे अपने एडवाइज़र से समझ करके और इस शेयर्स को ज़रूर खरीदेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं शेयर्स। पहला शेयर है दोस्तों HDFC। जी हाँ, HDFC बैंक। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये कितने समय से और कितना पुराना बैंक है और सबसे अच्छी बात इसकी कितने सारे ब्रांचेस हैं और उसी के साथ साथ ये अपने कस्टमर्स को कितने उनके सॉल्यूशंस देता है। उसके अलावा HDFC के एसेट्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और अगर आप इनकी अर्निंग्स भी जा कर के देखोगे तो इनकी अर्निंग्स बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए इन्हें ब्लू चिप कंपनी की कैटेगरी में भी कहा जाता है। अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर पे पैसा लगाओगे, दांव लगाओगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको एक लॉन्ग रन में बढ़िया शेयर, बढ़िया रिटर्न दे के जाएगी। आज की तारीख में जो इसका पीई रेशियो है वो है 20.7 और जो उसी कैटेगरी में बाकी के लोगों का है वो 20.21 है। इसका मतलब हुआ कि ये शेयर्स अभी भी बाय करने के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा और इसका शेयर ओवर प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है
कि आप HDFC को इस बार फिर से सोचेंगे और उसे खरीदेंगे। आप अपने एडवाइज़र्स की भी सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना ना मेरे बस में है, ना ही किसी के भी बस में है। इनफैक्ट वॉरेन बफे भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी सूझबूझ से करें। दूसरा शेयर दोस्तों हम जानेंगे कोटक। जी हाँ, कोटक बैंक भी एक ऐसा बैंक है जिनका एसेट्स काफ़ी अच्छा है, जिनकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है, और अगर आप उनका CAGR भी देखोगे तो उनका CAGR 8% से लेकर के 10% तक है। उसके अलावा इसकी PE रेशियो इस समय जो चल रही है वो 30.37 है। अगर आप कंपैरेटिवली करें कोटक और HDFC में या फिर अदर बैंकिंग सेगमेंट में, तो इसके PE काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग ज़्यादा पैसे देकर भी खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोटक एक ऐसा शेयर है जो उन्हें लॉन्ग रन में बेनिफिट दे सकता है। तो ये तो था मेरा 2 बैंकिंग सेगमेंट। तीसरा है दोस्तों बजाज फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, ये एक NBFC कैटेगरी में आता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक तो नहीं होते हैं पर वो बैंकिंग के जैसे ही रिटर्न्स, बैंकिंग के जैसे ही इंटरेस्ट और लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें NBFC कैटेगरी भी कहते हैं। तो एक तीसरा जो मेरा शेयर आज का है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के दोस्तों अगर आप अर्निंग देखेंगे, इन लॉकडाउन के पीरियड में भी लोगों ने उसकी लोन्स लिए हैं काफ़ी अपनी ज़रूरतों के लिए और अपनी परिस्थितियों को और सुदृढ़ करने के लिए। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि कोविड की सिचुएशन में सारी कंपनीज़ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये एक कंपनी ऐसी है जिसने लोगों को लोन तो मुहैया कराया ही, उसी के साथ साथ लोगों का जो है रिटर्न्स भी आ रहा है। जिन्होंने लोन्स लिया हुआ है वो अपना रेगुलरली EMIs भर भी रहे हैं, जिनकी सैलरी पे अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा हो। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है दोस्तों जिसे आप परचेज़ कर सकते हो। इसका PE रेशियो जो करंट है वो है 36, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप समझ गए होंगे कि इसका PE अगर 36 है, इसका मतलब लोग इसे भी खरीदने के लिए तैयार हैं, थोड़ी ज़्यादा पैसे में भी। तो इसीलिए आप इस शेयर पे नज़र रखें, और जैसे ही इसका शेयर 2800 2500 के करीब आ जाए, इमीडिएटली आप इसमें पैसा लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये एक ऐसा शेयर होगा जो आपके लिए बहुत ही मल्टी बैगर साबित होगा, और आप खुद अपने पैसे को बढ़ते हुए देखेंगे। चौथा शेयर है दोस्तों बजाज फिनसर्व। जी हाँ, बजाज